अस्सलाम वालेकुम जी, कैसी हैं सब मदर्स। जैसे कि पहले की तमाम वीडियोस में काफ़ी चीज़ें हम कर चुके हैं। अब तक बच्चा इस काबिल हो गया होगा, इतनी ज़्यादा वोकैबुलरी उसकी हो चुकी होगी कि वो सेंटेंस मेकिंग टू वर्ड्स का सेंटेंस बनाने के काबिल हो चुका होगा। जैसे कि अगर आपने उसे एप्पल करवा दिया है तो उसे ग्रीन एप्पल कलर भी बताया तो ग्रीन एप्पल और रेड एप्पल उसे पता होगा, और खाने का पता होगा। रेड एप्पल मतलब खाना, ग्रीन एप्पल खाना। इस तरीके से ये तमाम चीज़ें उसको काफ़ी हद तक जो है वो पता चल चुकी होंगी। अब क्या होना है, इस लेसन प्लान में आपने जब सिंगल वर्ड्स सिलेबल वर्ड्स करवा दिए हैं, फिर 2 सिलेबल्स पे और 3 सिलेबल्स पे आ रहे हैं। जैसे कि ये उर्दू में अगर कहें तो जो है वो 2 हरफी और 4 हरफी और जो अल्फाज होते हैं, ये वाले अल्फाज जो है वो अपने बच्चे को जो है वो करवा रहे हैं। इन्हीं से जो है वो आगे 4 हरफी जो है शुरू हो जाते हैं हमारे पास, तो वो आप करवाएंगे बच्चे को, ताकि जो है जैसे कि ये देखें मतलब छोटे छोटे अल्फाज को मिला के जैसे अल्फाज बनते हैं। तो ये वाले बुक्स आपको कहीं से भी अवेलेबल हो जाती हैं बच्चों की। तो ये बच्चा इंटरेस्ट लेके पढ़ता है। एक जो आप स्टोरी टेलिंग भी हो जाती है इसमें आपके जो है वो अल्फाज को जोड़ के उसको पढ़ाने के लिए एकदम से जहन में नहीं आते, तो आप एक पेज रोज़ का कर लें कि मैं बच्चे को आज ये इतना करवाऊँगा और जो है वो फिर इतना करवाऊँगा। तो इस तरीके से बच्चा जो है वो अल्फाज का जो ज़ख़ीरा जितना ज़्यादा आप बच्चे का करेंगे वो उतनी जल्दी जो है वो उसकी स्पीच जो है वो बेहतर होती जाएगी। अब इनमें आप जैसे कि मैं आपको ज़्यादा सिलेबल करते जाएंगे, ज़्यादा अल्फाज का इस्तेमाल करते जाएंगे बच्चे को, ठीक है। उसके बाद आपने क्या करना है, आपने ELTL साउंड्स जो होते हैं ना, उनको फ्रेजेस में कहीं स्टार्ट में, कभी सेंटर में और कभी जो है मिडल ऑफ द सेंटेंस आपने बच्चे को जो है डिस्क्राइब करना है। और जो है वो बच्चा जो है, ताकि एक ही जुमला जिसमें एक ही चीज़ के बारे में डिफरेंट तरीके से पूछा गया, बच्चा जो है वो आपको बताने के काबिल हो और कम्युनिकेशन करने की समझ आ जाए उसे। जैसे कि अगर हम एक इनवेलप ले लें, उसमें कुछ तस्वीरें जो है वो बच्चे को जो है वो डाल दें, एक्शन कार्ड्स डाल दें। इनवेलप खोले बच्चा और या कोई चादर ले लें, चादर वगैरह के नीचे चीज़ें रख दें, किसी बर्तन या बकेट में रख दें, वो निकालता जाए, उसमें जो एक्शन है वो आपको बच्चा बताए। और उसमें वो वाले एक्शन लीजिएगा जिनके अंदर साउंड्स होंगे, जैसे श, ओ बेबी सो रहा है, भाई खा रहा है, मतलब इसके अंदर शुरू में साउंड्स आते हैं। और गो, वो जा रहा है, बाय बाय, सैड। तो इस तरीके जो साउंड्स है ना, वो बच्चे का जो है वो खुश होता है, वो आओ झूला ले, ई। तो ये तमाम साउंड्स वाली तस्वीरें, एक्शन कार्ड्स आपने जो है वो चूज़ करने हैं बच्चे के लिए, ताकि जो है वो बच्चा जो है वो आराम से जो है वो आपके साथ जो है वो कम्युनिकेट करे और आपको चीज़ों के बारे में बताता रहे। तो आपने इनवेलप में डालना है और इसी को, इन साउंड्स को, जैसे कि ELT साउंड के जुमले के कभी एट द एंड और शुरू और कभी मिडल में आपने चेंज करके देखना है कि बच्चा कितनी लर्निंग हो चुकी है। इनवेलप में से निकालेगा, आपको बताएगा, या उसके सामने आप कार्ड प्लेस कर दें और जो है वो बच्चे से जो है वो आपने थ्रू कार्ड्स जो है वो उससे पूछना है, जैसे कि बच्चा सो रहा है, शोर मत करो, ठीक है। अभी आपका शुरू में आ गया। इसी को आप जब चेंज करोगे तो आप इसको जब दरमियान में उस क्वेश्चन को लेके आओगे, जैसे कि ओ कितना प्यारा बच्चा है, सो रहा है, अब आपने कर दिया। अब शी का मतलब बच्चे को पता है सोना। तो अब जब आपको थर्ड टाइम जो जुमले के जो है एट द एंड लेके जाओगे तो आप कहोगे ओ बच्चा सो रहा है, मतलब शोर मत करो। अब एक ही देखें सेंटेंस को, एक ही जो है वो फ्रेज़ को आपने 3 डिफरेंट कैटेगरीज़ में बच्चे को इंट्रोड्यूस करवाया, तो वो ये हद तक समझ चुका होगा कि यश का मतलब है सोना। और इस जब बच्चे के सामने ये तमाम चीज़ें जो है वो की जाएंगी, बार बार रिपीट करेंगे, तो ELTL साउंड्स को जो है वो किसी भी फ्रेज़ में किसी भी जगह बच्चा प्लेस करके जो है वो एक जुमला बनाने के काबिल जो है वो हो जाएगा। और जब भी आप कोई उससे जुमला करवाएं, हमेशा उससे रिपीट करवाएं, जैसे कि वो बाबा जा रहे हैं, बाय बाय करो, बाय बाय। बच्चा स्टार्ट नहीं बोल रहा कि मैं बाबा को बाय बाय कर रहा हूँ, तो वो एट द एंड तो बोलेगा ना बाय बाय। तो उसको आपने बार बार ये ज़रूर करवाना है। कहाँ का कॉन्सेप्ट आप उसको दे चुके हैं, इस वीक में आपने उसको शो मी का कॉन्सेप्ट देना है। जैसे कि कुछ चीज़ें उसकी अपनी फेवरेट चीज़ें उसके सामने रख दें, तो आप उसको बार बार बताएं शो मी, या मुझे दिखाओ आपके कपड़े कहाँ हैं, मामा कपड़े कहाँ रखती हैं, शो मी दिखाओ। तो वो आपको अलमारी के पास ले जाएगा कि मेरी मामा यहाँ रखती हैं। या आपकी बहन जो है वो खाना कहाँ खाती है, शो मी। या आपने एलिफेंट कहाँ देखा था, शो मी। तो वो आपको ज़ू की पिक्चर होगी आपके पास, तो वो ज़ू की पिक्चर के थ्रू आपको बता देगा। इसी तरह का आपने जो है वो कुछ पिक्चर्स ले लेंगे, तो वो उसमें भी इस तरीके से आप उसे पूछ सकते हैं कुछ चीज़ें, तो बच्चा जो है वो आपको बताए।
ओके, मुझे दिखाओ सन कहाँ है, मुझे दिखाओ सन। अब कहाँ का कॉन्सेप्ट उसको पता था कि कोई चीज़ कहीं मौजूद है तो उसके बारे में हमने बताना है। अब शो में उसके लिए एक न्यू लफ्ज़ जो आप इंट्रोड्यूस करवा रहे हो तो उसके बारे में आपने बताना है। तो वो फिर उसको मतलब जब आप कहाँ के साथ शो मी को इंट्रोड्यूस करवाओगे तो बच्चे को समझ आएगी कि शो मी का मतलब है मैंने किसी को कुछ चीज़ बतानी है। अगर बच्चे को समझ नहीं आ रही, पहले एक मॉडल पे करके दिखाएं, मतलब शो मी, आप उसके भाई का नाम अली, शो मी अली योर पेंसिल, तो अपनी पेंसिल निकाले, शो मी योर बुक, शो मी योर शर्ट, या अपनी शर्ट दिखाओ, अपनी पेंसिल दिखाओ। इस तरीके से जो है वो बच्चे को पता चलेगा कि शो मी का मतलब है कि मुझे ये तमाम चीज़ें जो है वो दिखानी हैं। तो एक ये वो हो जाएगा उसका। और ये सेंटेंस जो आपको बताया रिसेप्टिव और एक्सप्रेसिव, रिसेप्टिव में जो है वो चेंज करके और एक्सप्रेसिव में बच्चा आपको परफॉर्म करके बताएगा, चेंज बार बार करेगा अल्फाज को। उसकी लिस्ट जो है हमेशा कहती हूँ मैं बना लें, उसमें आपने कुछ ट्रू वर्ड्स ऐड कर लेने। ट्रू वर्ड्स वो वर्ड्स होते हैं जो सोशल होते हैं, मतलब आप सोशल एटमॉस्फेयर में जो है वो माहौल में बच्चे के साथ जो है वो उन वर्ड्स का यूज़ करते हैं। ट्रू वर्ड्स में जैसे कि मामा डैडी जो है वो हमेशा यही रहेंगे। ओपन का मतलब खुलना ही है, क्लोज का मतलब बंद होना ही होता है। दूसरे वर्ड्स होते हैं जो बार बार हर जगह यूज़ होते हैं। इनको बच्चे के साथ फैमिलियर बच्चों को बहुत ज़्यादा करवाएं ताकि बच्चा कहीं बाहर जाए कोई उसे पूछे बंद कर दो खोल दो तो उसको इन चीज़ों का पता हो। और परफॉर्म, जो परफॉर्मेटिव वर्ड्स होते हैं जैसे कि परफॉर्म करके कुछ बताना है, जैसे हाय, तो वही बच्चों को पता चलेगा एक्सप्रेशन, थ्रू एक्सप्रेशन ये परफॉर्म किया जा रहा है। ठीक है, ये चेंज हो सकते हैं, ये ट्रेजेडी के हिसाब से होगा, कहीं पे यूज़ हो रहा है, कहीं पे वो जो अफसोस के लिए किस तरीके से आवाज़ साउंड को किस तरीके से हर एक चेंज करके बोलता है, तो वो बच्चा जो है उस चीज़ को चेक करेगा। और जो है बाकी ट्रू वर्ड्स को इस्तेमाल किया जाएगा। और इस तरह बेटर लैंग्वेज, उसकी ज़ुबान का इजहार उसका बेहतर करने के लिए आपको बार बार जो है वो बच्चे को जो है वो बेहतर से बेहतर स्पीच देने के लिए उसकी वोकैबुलरी पे बहुत ज़्यादा काम करना है, उसकी ऑडिटरी पे बहुत ज़्यादा काम करना है, उसको जो है वो सोशल सर्कल में बहुत ज़्यादा लेके जाना है और उसके साथ कम्युनिकेट बहुत ज़्यादा करना है। स्टोरी टेलिंग करनी है आपने मस्ट, रोज़ की एक छोटी सी स्टोरी रखनी है। मतलब एक दिन में अगर आपने एक स्टोरी करवा दी है, एक स्टोरी आपने एक दिन में करवाई है तो उस स्टोरी को जो है वो बार बार आपने रिपीट करना है। इतनी दफ़ा रिपीट करना है कि बच्चा जो है जब आप क्वेश्चन उससे कर रहे होंगे जैसे ये आंटी कहाँ है, कैट कहाँ है, ओके शो मी डॉग, शो मी चेयर, तो ये तमाम चीज़ें वो उसको जो है वो समझ आने लग जाएंगी। तो होप सो आज की वीडियो भी आपको पसंद आई होगी। कोई क्वेश्चन हो तो ज़रूर पूछिएगा और शेयर करिएगा, सब्सक्राइब करिएगा। ओके जी, अल्लाह हाफ़िज़।